ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास अध्याय 17। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, काल, नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस पर दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन की, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। उसने वीरभद्र पर परिघ का व्यापार प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। जय श्री कृष्ण। इल्ली धुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर पर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को यह मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तब राजकुमारी ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा आ नहा ले, तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा, तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, यह दुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है, तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा।
क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार की कथा। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते थे और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते थे। बहन लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोली तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननद कहाँ से लाई? कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कह। भाभी ने कहा, वह नहीं सुनेंगे। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दे। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा, पागल हो रही है? बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है जो कोठरी में जगमगा रहे हैं। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। भाई ने बहन से कहा, बहन चलो मामा के चलें। बहन को समझ में आ गया कि कैसे मामा के जावे हैं। वो बोली, भाई रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा कि मंदिर है, वहाँ केले का पेड़ भी है। उसे वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी। कहानी कही, बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओट में छिपकर यह सब देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या पर कलंक लगाया है। यह कटोरे तो मैं इसे देकर जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर जब भाभी ने देखा तो बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही देकर जाते हैं। वह बोली कि मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और एक-एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखिए। ऐसा 3 बार कहने पर बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू और एक-एक चांदी का कटोरा दे के गए। बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, वैसी सबकी रखिए। कहते सुनते हुंकारा भर देगा। जय श्री कृष्ण। भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा कात रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ी नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चोखा सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चोखा लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटा के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती,
उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोली, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावच को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देते हुए स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आईं और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सब जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयार पहले ही कर रही थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहि थे वृंदावनी अब जनि करु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़ू चोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तू जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु बास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजे ही पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सुति गुण रूप अगारी। अस्तवै कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी का, असुर जलंधर नाम पति का। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता निंदा थी नारी, को न सके पति संघारी। तब जलंधरे भेष बनाए, वृंदा अनेक हरि पहुँच्यो जाय। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण व हरि सीता। अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत वचन उच्चारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धर्म रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोग परन पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनऊ प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी तो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की।
जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता, सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति पढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्णा।